भारत की जनगणना 2011 को एक नज़र में देखेंगे। कोशिश करेंगे 5 से 10 मिनट में समाप्त हो जाए ये। वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आर ओ की तैयारी के लिए देखना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आप दूसरा एक वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, उसको भी देखिएगा, ठीक है। किंतु ये वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब की गई? तो 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत की गई, यानी कि पहली जनगणना होती है। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है। अगर नियमित जनगणना की बात की जाए देश में तो कब होती है? तो 1881 ईस्वी में होती है और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नियमित जनगणना का आशय यह है कि प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना की शुरुआत हो जाती है। कब से? 1881 ईस्वी से, ठीक है। अगर अगला देखते हैं आपका, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है? तो 1951 में इसमें होती है। और जनगणना का जो महान विभाजक वर्ष है वो 1921 माना जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसको माना जाता है? तो 1951 हो जाएगा। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 246 में जनगणना का प्रावधान किया गया है। और किस सूची में है? तो संघ सूची में है। जनगणना विषय है किसमें? 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। जनगणना की अवधि तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी या जननांकी के अंतर्गत जनगणना का अध्ययन किया जाता है। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की अगर बात की जाए तो 7वीं जनगणना है 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका आदर्श वाक्य है। और कुल कितने प्रश्न थे? कुल 29 प्रश्न थे। इसको भी आप ध्यान रखिए। जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? तो प्रगत शिक्षिका जो था वो उसका शुभंकर था। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू ब्लाडेन जो है वो प्रथम जनगणना कमिश्नर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी जो थे 1949 से 53 तक प्रथम जनगणना आयुक्त के रूप में थे, ठीक है। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त C. चंद्र मौली थे। अगला देखते हैं, पहली बार जात आधारित जनगणना कब हुई? तो 1931 में होती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार बात कर रहे हैं, जनगणना के अनुसार, तो 121.08 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या है। भारत में विश्व की जनसंख्या का भाग कितना परसेंट भाग रहती है? तो भारत विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग अकेले भारत में रहती है। भारत में पुरुष जनसंख्या कितना है? तो टोटल जनसंख्या का 51.47% जो है, ठीक है। भारत में टोटल जनसंख्या जितना है उसका 51.47% जनसंख्या पुरुषों की है। अगर इनका संख्या में देखा जाए तो 62 करोड़ जनसंख्या जो है वो पुरुष है। महिला जनसंख्या कितना है? तो 58 करोड़ जनसंख्या महिलाएं हैं। और परसेंट में अगर देखा जाए तो 48.53 हो जाएगा, ये महिला जनसंख्या का है। भारत में दशकीय या वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है, तो दशकीय वृद्धि दर जो है वो 17.7 है। अगर इसको वार्षिक देखा जाए तो 1.64 हो जाएगा। कुल साक्षरता दर कितना है? तो 73% भारत की साक्षरता दर है। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो हो जाएगा 80%, 80.9%। और महिला साक्षरता कितना हो जाएगा? 64.6% हो जाएगा। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो महिला 943 लिंगानुपात है। लिंगानुपात का मतलब है कि 943 महिलाएं हैं कितने? 1000 पुरुष पर, ठीक है। शिशु लिंगानुपात की बात करें, शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत किसको ध्यान रखते हैं? तो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को ध्यान में रखते हैं। और शिशु लिंगानुपात भारत में कितना है? तो 919 है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भारत की जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ हो जाएगा? ये आपका हरियाणा हो जाएगा। केरल में कितना है? 1084 है और हरियाणा में 879 है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा पुदुचेरी, ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो वो हो जाएगा दमन एवं दीप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की अगर बात होगी तो बिहार हो जाएगा। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व होगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात किया जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो वो आपका दिल्ली हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में बात होगी तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, जहां लगभग 20 करोड़ जनसंख्या, 19.98 करोड़ जनसंख्या है।
न्यूनतम जनसंख्या अगर देखा जाए तो वो आपका सिक्किम में हो जाएगा, जहाँ केवल 6.11 लाख जनसंख्या है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या की बात दिल्ली में हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में हो जाएगा। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है तो वो आपका हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। बाकी हर जगह पूरे देश में जनसंख्या बढ़ रहा है। सर्वाधिक साक्षरता, तो सर्वाधिक साक्षरता वो हो जाएगा आपका केरल में, ठीक है। लिंगानुपात भी आपने देखा सर्वाधिक कहाँ है, तो केरल में है, और साक्षरता भी सर्वाधिक केरल में हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता कहाँ हो जाएगा, बिहार में 61.8% न्यूनतम साक्षरता बिहार हो जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो ये भी आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है, 51.5% के साथ। और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में अगर साक्षरता की बात की जाए, किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता है, तो वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। और किस केंद्र शासित में न्यूनतम साक्षरता दर है, तो दादर एवं नगर हवेली में हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो ठाणे हो जाएगा, ठीक है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, तो दिबांग घाटी है, और वो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सबसे अधिक जिले वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, इसको आप ध्यान रखिए। तो ये आपका था जनगणना, जिसको मैंने बहुत ही कम टाइम में, ठीक है, ऑल एसएससी एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्य एग्जाम के लिए भी इसको देख सकते हैं, किंतु अगर आर ओ की विशेष रूप से देखना है तो उसके लिए इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।